जय श्री कृष्णा, जय भोले बाबा, जय शिव शंकर, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि जिन्होंने भी मेरे कमेंट में, मेरे चैनल में किसी ने लिखा हुआ था कि ये आप बकवास कर रहे हैं, ये सब बनी बनाई बकवास है, या कुछ ऐसे ही कुछ कमेंट्स किया था। तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को टैरो रीडिंग में कोई बकवास ऐसे नहीं चलता है, और आपको भी किसी की वीडियो में ऐसे चीज़ बोलना नहीं है जो किसी को ठेस पहुँचाए, है ना। और किसी किसी को क्यों आप लोग ऐसे बोलते हो कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, बीच में आगे क्यों टांग अड़ाते हो, है ना। किसी किसी की वीडियो में क्यों गलत कमेंट करते हो। ठीक है, जो भी टैरो रीडर्स है उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है और बहुत सीखने की कोशिश की है ना, अपने आप को आगे लाने के लिए और अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए बहुत साधनाएं करते हैं। कोई मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, कोई अपने रीडिंग में अच्छा कर सकते हैं, लोगों को बहुत अच्छा अच्छा मैसेज मिल सकता है ना। अपने अपने जीवन का अ, बहुत एक्सपीरियंस लिया होता है, वहाँ से भी मैसेज देते हैं। और टैरो रीडिंग ऐसा ऐसा कोई इसमें बकवास करने का कोई चीज़ ही नहीं है। जो भी करते हैं अ, परमात्मा, ईश्वर, एंजल्स की जो भी साइन सिंबल्स होता है कार्ड्स में, उसी के ज़रिए हमको जो मैसेज मिलता है वही डिलीवर करना होता है, लोगों को बोलना होता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं आता है। हम कुछ भी बकवास भी नहीं कर सकते। जो भी टैरो रीडर होता है वो अपने अपने तरीके से करते हैं और उनका अलग अलग बोलने का तरीका होता है। ठीक है, जो टैरो रीडिंग करना चाहते हैं, है ना, और सीखना चाहते हैं, वो अपने टैरो रीडर जो गुरु है उनसे सीखते हैं और उन्होंने जो ज्ञान दिए है ना उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, और हम वही मैसेज डिलीवर करते हैं। ठीक है, हमारे भी जो टैरो रीडर है ना, वहाँ पे गुरु है ना, गुरु है या गुरु माँ है, जो भी है उनसे ही हमने भी सीखी है। हमने कोई बकवास नहीं कही है। अगर आपको बकवास जैसा लग रहा है तो आप बिना देखे चले जा सकते हो। ऐसे बुरा भला कमेंट करके मत जाया करें। ठीक है, किसी को ठेस मत पहुंचाइए। मैं ये बात कहना चाहती हूँ। ठीक है, और हम भी किसी को कुछ कहते नहीं, ऐसे खराब बातें नहीं कहते। ठीक है, क्योंकि हमने जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल किया, हमने एक्सपीरियंस लिए, तो एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं टैरो रीडिंग के थ्रू। ठीक है, अपने जीवन में भी लागू करते हैं और आप लोगों के जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए रास्ता आसान हो, इसीलिए जो गाइडेंस लेते हैं और टैरो रीडिंग्स के माध्यम से हम लोगों को बताते हैं कि आप ऐसा मत करिए, ऐसा करिए, है ना। और हमारा ये मकसद नहीं है कि किसी किसी की भावना को ठेस पहुंचाए, ना हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाइए। ठीक है, हम सिर्फ ईश्वर, परमात्मा, एंजल्स की जो गाइडेंस होते हैं, जो अपने लाइफ में, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आसान करते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा। आप लोग कोई भी टैरो रीडर है ना, जो अच्छे अच्छे हमसे बहुत अच्छे अच्छे टैरो रीडर है, हमने तो अभी अ, साल भर ही हुए हैं सीखे हुए, है ना। पर हमारा इंट्यूशन पावर था, इसलिए हमने जल्दी सीख लिया। पर लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और हमको वीडियो में हमेशा मांगना ही पड़ रहा है ना। डोनेशन मांगना पड़ रहा है, जैसे कि हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना, और कमेंट कर दीजिए। बोलेंगे तो कमेंट में आपको राम राम लिखना है, या ईश्वर को ग्रेटिट्यूड पे करना है, थैंक यू पे करना है, जो आपका वर्ड है ना, जो ईश्वर तक पहुँचे। कमेंट में ख़राब ख़राब बातें लिखना नहीं है। ठीक है, ये मकसद नहीं होता है। तो आप लोगों को मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे हैं, है ना। हम भी आप लोगों को अच्छे के लिए, भले के लिए ही कहते हैं। और हाँ, हमारा ये मकसद है कि आगे लोग
अच्छा राहों पर चले, है ना। जो राह होता है वो अच्छा और सही मार्ग पर चले, इसलिए हम रीडिंग करते हैं। और हमारा कोई मकसद नहीं है, ठीक है। और जो भी अज्ञानता के वजह से आप लोगों ने ऐसा किया है, तो अ, आप लोग है ना ईश्वर को ग्रैटिट्यूड पे करें, उनसे क्षमा मांगिए, ठीक है। अगर मैंने आप लोगों को किसी को भी ठेस पहुंचाई है ना आपको, तो मैं आपको क्षमा मांगती हूँ, है ना। प्लीज़ फॉरगिव मी, ये बोल के लिखना है ना। ईश्वर को ग्रैटिट्यूड पे करना है और थैंक यू लिखना है, ठीक है। तो मैंने आज ये कार्ड निकाला है, तो उसमें जो भी कार्ड आता है हम उसी से रीडिंग करते हैं और सुनाते हैं, है ना। अ, हमारा हमारा भी ऐसे अलग से टाइम नहीं होता है, और हम भी टाइम निकाल के बैठते हैं और उसको रीडिंग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अ, आप लोगों ने जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब किया है ना, तो उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू, है ना। और जिन्होंने नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। सब्सक्राइब करने को और आपका जो भी मन होता है वो आपके हृदय से, अगर आप चाहते हो कि हाँ इनके चैनल में हमको भी सब्सक्राइब करना चाहिए, अगर आप देखोगे भी नहीं फिर भी आप कर देना चाहते हो, तो वो आपकी मर्ज़ी है ना। अ, आप लिख सकते हो या आप सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं जो उल्टा सीधा बहुत सारे चैनल है, उसमें तो सब्सक्राइब करते हैं, लिखते हैं, हर कुछ लिखते हैं, ख़राब ख़राब बोलते भी है, कुछ करते भी होंगे। अब तो वो सब चीज़ें नहीं है ना। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, गलत बातें नहीं लिख सकते आप लोग, गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वो खुद को सुधारने के लिए भी ये एक अच्छा एक हमारा लेसन होता है, ठीक है। सीखना ज़रूरी होता है, हर हर समय सीखना लोगों को, जो हम ह्यूमन बींग्स होता है ना, उनके लिए सीखना ज़रूरी होता है। जितना सीखोगे उतना आपका जीवन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ठीक है। हम इस संसार में सीखने के लिए ही आए हैं। और लोग बोलते हैं ये कॉपी करते हैं, ये करते वो करते, पहले लिखते थे ना। अ, तो कॉपी नहीं होता, आप लोगों ने कॉपी से ही सीखे हैं। जब आपको छोटे बच्चे से जो टीचर सिखाते हैं ना, तो टीचर टीचर के भी टीचर होते हैं, वो गुरु सिखाते हैं तो उनको समझ आता है, और जो टीचर होता है वो आपको सिखाते हैं तो आप सीखते हो, और वहाँ से जो आप कॉपी करते हो उनसे सीख के, है ना। सीखना होता है और कॉपी करना नहीं होता है, ठीक है। तो कॉपी करके ही सीखते हैं, तो उससे अ, अच्छे नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। और बोलने के तो बहुत सारे दिमाग में आता है, फिर कोई चीज़ें छूट जाती है कभी, है ना। अ, तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही थी कि जिन्होंने भी ऐसे गलत गलत कमेंट किया है ना, तो वो लोग थोड़ा सावधान हो जाइए, अपने आप को सुधारिए, ठीक है। अ, तो सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पर डेथ का कार्ड। जो कोई जो कोई भी सिचुएशन आया है, ये पास्ट की वजह से आपके जो कार्मा था, है ना, उसको आपको रिलीज़ करना था, आपने रिलीज़ कर लिया है कार्मा। तो इसलिए ये डेथ का कार्ड आया है। ये कुछ चीज़ें ख़त्म होने को बताते हैं, आपके पास्ट लाइफ के जो भी कार्मा था, कार्मिक साइकिल, वो ख़त्म हो गया है और आपका इस जीवन में नया शुरुआत हुआ है। तो वहाँ पे अब आप एक अच्छा पोजीशन में हो, जहाँ पर आपके बहुत बढ़िया पोजीशन है ना, जहाँ पर आपके दिल दिमाग बहुत ज़्यादा बैलेंस में है। आपके अंदर बहुत सारे नॉलेज है ना। आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो, और आप एक ईमानदार व्यक्ति हो, है ना। और ऐसे ही आपने अ, इस पोजीशन प्राप्त नहीं किया है। आपने जो पोजीशन प्राप्त किया है उसके लिए आपने बहुत मेहनत दी है, बहुत ज़्यादा अ, अपने आप पर आपने काम करके, है ना, अपने आप को अ, ये
ये जो पोजीशन प्राप्त किया है ना, अपने जो पद प्रतिष्ठा होता है वो आपने लिया है ना। तो अ, आपके आपके लिए लोग, है ना, लोग ऐसे कि आपको लटका के रखना चाहते थे कि आप हैंग्ड हो जाओ, आप आगे बढ़ ना पाओ, है ना। उसके लिए बहुत लोगों ने कोशिश की है, पर आप इस समय उस हैंग्ड पोजीशन से निकल चुके हो। क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है ना। आपके दिमाग में बहुत ज्ञान भरा हुआ है ना। आप खुद ही हो कि अभी इस समय उस बंधन से आप नहीं निकल पा रहे हो, है ना। आपने वहाँ पर स्टक करके रखा और खुद को अभी ऐसे ही थोड़ा सा आराम पोजीशन में, है ना, खुद खुद ही ऐसे बैठे हो। पर उससे निकलने के लिए आपको ही अपना दिमाग चलाना पड़ेगा और बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। लोग तो आपको कुछ ना कुछ कहते ही हैं, है ना, बुरा भला कहते ही होंगे। और कहते भी बिना फालतू में ना। हमने किसी को कुछ कहा है, हमने तो अपने तरफ से अच्छा ही अच्छा ही देखा, अच्छा ही रास्ता अपनाने की कोशिश की, फिर भी वहाँ पर कोई ना कोई कुछ कहने वाले भटक जाते हैं ना, भटक के आ जाते हैं। अगर उनको नहीं आना है तो नहीं नहीं आइए फिर, है ना। अगर आना है तो आइए। इसमें सबका फ्री विल है। आप हमारा वीडियो देख सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। पर कोई लोग होता है, जब तक दूसरों को छेड़खानी नहीं किया ना, तब तक उनको मन में चुलबुली मची रहती है ना। कुछ ना कुछ कहना ही है दूसरों को, तब उसको मन में शांति आता है। पता नहीं कैसे, क्यों ऐसा होता है, लोग ऐसे होते हैं। तो उस जो चतुर चालाक मन है ना, जिसमें घृणा भरा हुआ है, उसको आप निकाल फेंकिए, ठीक है। मैं उन्हीं लोगों को कह रहा हूँ जिन्होंने गलत कमेंट किया था, उनके लिए, ठीक है। हर किसी सबको नहीं बोल रही हूँ, आप लोग सब अच्छे हो, है ना। आपने अच्छा अच्छा कमेंट भी दिए हैं और सब्सक्राइब भी किया है। तो वैसे सिचुएशन बनी हुई है कि टू ऑफ पेंटिकल्स, है ना। आप अपने घर में काम करते हो, जैसे हम भी अपने घर में काम करते हैं और समय निकाल के थोड़ा सा समय निकाल के हम टैरो रीडिंग करने बैठ जाते हैं, है ना। हमको भी समय को मैनेजमेंट करना पड़ता है ना। पहले पहले घर का काम करना पड़ता है, खुद को थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है और टैरो रीडिंग करने के लिए बैठना पड़ता है। और जो इंट्यूशन में आता है हम वही कहते हैं, है ना। जो साइन सिंबल्स होता है, नंबर्स होता है, उसी के थ्रू, कलर्स होता है, इन उसी के थ्रू हम रीडिंग करके आपको बताते हैं, है ना। तो उस सिचुएशन को सही करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है ना। और थोड़ा सा टाइम निकाल के हम टैरो रीडिंग बताते हैं, ठीक है। तो कोई दोस्त जैसे लोग भी आता है और पहले तो दोस्त बनकर, है ना, दोस्त बनकर उनके साथ कुछ कुछ अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, फिर बाद बाद में फिर उनका ही भड़ास निकालने लग जाते हैं, ऐसे भी होता है। तो कोई बात नहीं है, फिर भी हमको अपने काम के जो भी काम करना है उसके लिए हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है ना। अब जो भी हम काम कर रहे हैं वो अपने खुशी के लिए और लोगों की खुशी के लिए, लोगों के भलाई के लिए करते हैं। पर लोग बोल रहे हैं कि जब भलाई के काम करेंगे ना, तो वहाँ पर बहुत सारी अड़चनें आती है ना। लोग बुरा भला कहने लग जाते हैं। अगर यूट्यूब में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों को तो मोनेटाइजेशन हो चुका है ना। अभी तो हमारा अभी तक हुआ भी नहीं है और कुछ अभी लिंक वगैरह करने को भी बाकी है ना। कोई अ, कुछ प्रमोशन अभी मिला नहीं है ना। फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं कि आगे कुछ लोगों को भी भलाई हो सके और अपनी भी भलाई हो सके, इसलिए हम करते हैं रीडिंग, है ना। तो वो आपको समझना है। अगर आपको भी टाइम निकाल कर कुछ रील्स बनाना है, कुछ वीडियोस बनाना है, तो आप लोग बना सकते हो अपना टाइम निकाल के, दूसरों को कुछ बुरा भला कहे बिना, ठीक है। अ, सबको क्या करना है, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देना है, वो कोशिश करना है, ना कि दूसरों को खराब बातें कहकर
नीचा गिराना है, नीचा दिखाना है ना, वो सब चीज़ें खराब होता है, वो सब चीज़ें अच्छा नहीं होता है। ठीक है। और तो इसलिए जो भी हमारा इंट्यूशन है वो इंट्यूशन ही हमारे को बताते हैं कि आप लोगों को सही रास्ता दिखाए। ठीक है। अ, और मैं भी इस समय जस्टिस चाहती हूँ कि आप लोग अ, आप लोग जिन्होंने भी है ना लोगों को बुरा भला कहा है ना, किसी को कहना पड़ता है, कोई कुछ ना कुछ बोल के जाते हैं तो उनको समझाना पड़ता है ना, तो उसके लिए जस्टिस मिले, है ना। और इसी वजह से आप कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो या कुछ आगे बढ़ नहीं पाते हो, है ना। और किसी का भी कुछ चीज़ होता है ना, ले नहीं पाते हो आप, कोई आपको कोई भी ऑफ़र भी करते होंगे तो आप नहीं ले पाते हो, है ना, आगे बढ़ नहीं पाते हो और बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने लग जाते हो। पर इस समय आपका आगे बढ़ने का है और आपका समय इस समय खुशहाली मनाने का है ना, खुश रहने का है, ना कि आपको दुखी रहने का है ना। दुखी रहना भी नहीं है और क्या बोलते, खुशी के साथ आगे बढ़ते रहना है ना। ये समय आपका खुशी मनाने का है। जो भी समय ना, जितना आप दुखी बन के रहोगे वो समय आपका वैसे ही दुखी बन के गुजर जाएगा। इसलिए जो समय, थोड़ा भी समय है, उसके साथ हैप्पीनेस के साथ, जॉय के साथ रहना और या तो पीस के साथ रहना, है ना। पीस के साथ रहना बहुत अच्छा होता है। ठीक है। वो अपने आप को, अपने आत्मा को हील करता है, माइंड को हील करता है, बॉडी को हील करता है। ठीक है। किसी को आप बुरा भला कहोगे तो उससे दूसरों के माइंड में भी इफ़ेक्ट होता है, वो भी दुखी रहता है ना। दुखी रहने से उसको खराब लगता है और अ, जो चीज़ नेगेटिविटी में चला जाता है। ठीक है। तो पॉजिटिविटी बनाने के लिए आपको भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रहने देना है। अगर आप कुछ कहना चाहते हो, बुरा भला कहना चाहते हो दूसरों को, तो आप एक पेपर में बुरा भला, है ना, खुद को कह कर देखे और लिख कर देखे और उसको जला दे। ठीक है। जला कर फेंक दे। वो कुछ भी आप नेगेटिविटी बोल रहे हो, नेगेटिविटी को आप ख़त्म कर दे, तो आपको शांति मिलेगी। ठीक है। अगर आप उसी को जमा करते रखोगे ना, नेगेटिविटी फैला के और जमा करते रहोगे, आपका नेगेटिविटी बढ़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तभी आपके जीवन में भी खुशहाली आएगा। तो 4 ऑफ वंड्स जो आए वो खुशहाली भरे समय है। जो आगे क्या आएगा, खुशहाली भरे समय आएगा। अगर आप नेगेटिविटी फैलाते रहोगे तो कभी भी खुशहाली नहीं आता है, आपके पास लड़ाई झगड़ा या नेगेटिविटी आता है। आप बीमार रहोगे, है ना, टेंशन में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, आपको खुशियाँ भी खुशियाँ जैसा नहीं लगेगा। ठीक है। अ, तो वो सब नेगेटिविटी अगर इकट्ठा करके रखोगे ना, तो उसके बाद आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, स्टक हो जाओगे और दूसरों को भी स्टक करोगे और वो कुछ कर नहीं पाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही जैसे घोड़े पे ये सवार है, तो घोड़ा कैसा है, काला है ना, ब्लैक ब्लैक से ज़्यादा है। ये चारों चारों तरफ पीला कलर का है जो सकारात्मक ऊर्जा है, पर अपने अंदर ही ब्लैक है, नेगेटिविटी है, तो वो खुद को भी बीमार रखेगा, है ना, और दूसरों को भी बीमारी होने देगा। तो अगर आप पॉजिटिविटी के साथ जीना चाहते हो और दूसरों को बुरा भला कहना छोड़ देते हो, वो आपके लिए अच्छा होगा, दूसरों के लिए अच्छा होगा, सबके लिए भला होगा। ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती थी और मैं अपने दिल में ये सब चीज़ें रखना नहीं चाहती हूँ, है ना, रिलीज़ कर देना चाहती हूँ। और बहुत समय से मैंने कुछ कहा भी नहीं, पर जिन्होंने नेगेटिव बातें फैला के गए हैं ना, उसके बाद लोगों ने मेरे वीडियो को देखना बंद कर दिया, शायद देख नहीं रहे हैं। और मैं तो मैं अपनी तरफ से अच्छा के लिए, अच्छा करने के लिए कर रही हूँ और हमने भी कोर्स किया है। आप लोग ऐसा ना समझे कि मैं फालतू में बकवास कर रही हूँ। ठीक है। कोर्स करके जो हमारे इंट्यूशन में आता है उसी को हम बताते हैं। ठीक है। तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन्होंने किया है
उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, है ना, और हमें भी स्वास्थ्य और खुशी के साथ रहने दीजिए और सबका भला हो, सबका मंगल हो, है ना। मैं यही चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।